रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट बनाऊँगा मैं। जो फर्स्ट पार्ट में बनाऊँगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो 3 क्वेश्चन होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भावलपुर बोर्ड में इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पंजाब बोर्ड में के जितने भी पेपर हो चुके हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो उसने पिछले पास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर उठा के देखे हैं तो हर पेपर में जो है ना इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझाऊंगा। तो क्वेश्चन समझाने से पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मेरा हौसला इंक्रीज रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 5x + 3 = 0। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको की पॉइंट पर आना होगा। तो की पॉइंट है सम ऑफ रूट का जो फार्मूला है वो है अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो फार्मूला है वो अल्फा बीटा है और सम ऑफ रूट का जो फार्मूला है वो s = -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को p से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला है c/a। तो ये 4 फार्मूले हैं जो आपने हर सूरत में याद रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इसका जो है, यहाँ पर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास -5 और c की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट, और इसका फार्मूला है -b/a। तो यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो -5 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये 5 आंसर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमारे पास c और a है। तो हम यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास 3 है और a की वैल्यू 1 है। इस फार्मूले पुट करेंगे तो ये 3 और ये हमारे 2 आंसर आ गए हैं फर्स्ट पार्ट के। तो सेकंड पार्ट इसका जो है वो है 3x² + 7x - 11 = 0। तो यहाँ पर भी हम सम ऑफ रूट लेंगे। पहले हम a की वैल्यू 3, b की 7 एंड c की वैल्यू -11। तो सम ऑफ रूट = -b/a। तो यहाँ पर देखें, अगर हम b की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 पुट कर दें, a की वैल्यू 3 है, तो ये फर्स्ट आंसर आ गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका फार्मूला है c और a। तो c की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पार्ट भी हल हो गया है। तो थर्ड पार्ट है इसका, जो हमारा कुछ इस तरह है कि px² - qx + r = 0। यहाँ पर हम सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू हमारे पास है p, b की वैल्यू हमारे पास -q और c की वैल्यू हमारे पास r। तो सम ऑफ रूट को s से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो s का जो फार्मूला होगा -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू होगी -q और a की वैल्यू हमारे पास p है, तो q/p। ये हमारा सम ऑफ रूट आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम p से भी रिप्रेजेंट कराते हैं। तो p का जो हमारे पास फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट का c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास r है और a की वैल्यू हमारे पास p है। पार्ट a + b (x² - ax + b = 0। यहाँ पर हम ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a की वैल्यू हमारे पास होगी a + b, b की वैल्यू -a और c की वैल्यू b। तो सम ऑफ रूट s = -b/a इसका फार्मूला है। तो -b के साथ ये आ गया
और b की वैल्यू है माइनस ए, ये हमने पुट कर देनी है। a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, तो सॉल्व करेंगे तो a और a प्लस b, ये हमारा आंसर होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट c और a, तो c की वैल्यू हमारे पास है b और a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, तो हमारा ये प्रोडक्ट भी फाइंड हो गया है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास l प्लस m एक्स का स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस 1, कांस्टेंट वैल्यू है 0, ये l है। अब हमने यहाँ पर भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो इससे पहले हमने e की वैल्यू फाइंड करनी है l प्लस m, b की वैल्यू हमारे पास है m प्लस n और c वैल्यू हमारे पास है n माइनस l। तो सम ऑफ रूट माइनस b और a, तो b की वैल्यू हमारे पास है m प्लस n और हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास है l प्लस m। ये हमारा सम ऑफ रूट फाइंड हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है c और a, तो c की वैल्यू हमारे पास है n माइनस l और a हमारे पास है l प्लस m। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 7, b हमारे पास आ गया माइनस 5m और c कांस्टेंट वैल्यू 9l। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट माइनस b और a, तो b की वैल्यू जो है वो माइनस 5m, a की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो माइनस माइनस प्लस 5m और 7। फर्स्ट आंसर फाइंड कर लिया है। प्रोडक्ट फाइंड करना है c और a, तो c का हमारे पास है 9 and a हमारे पास है 7। तो ये सम ऑफ रूट और सम ऑफ प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 is twice of the product of the roots। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास a वैल्यू 2k होगा, b वैल्यू हमारे पास होगी माइनस 3 एंड c वैल्यू हमारे पास होगी 4k। इसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, तो माइनस b और a, तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस माइनस 3 और a की वैल्यू हमारे पास 2k है, तो ये आ गया 3 और 2k। प्रोडक्ट ऑफ रूट c और a, तो c की वैल्यू हमारे पास है 4k, a वैल्यू हमारे पास 2k। अब हम इसे कटिंग करा सकते हैं, तो k से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 2 2 दा, तो हमारे पास जो है 2 प्रोडक्ट आ गया है। इसके बाद हमने कंडीशन पे डालना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सवाल के अंदर दी हुई है। इधर होता है सम इक्वल टू प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर सम हमारे पास जो है वो 3 और 2k है। सम की वैल्यू हमने सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट करा दी है, इधर हमने प्रोडक्ट की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट की वैल्यू 2 है। इसके बाद जो क्वेश्चन में कहता है वो कहता है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्वाइस का मतलब 2 होता है, तो 2 से ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट के, तो ये हमारे पास हो गया 3 2k 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इज इक्वल टू 4 टू द 8 k, और k की वैल्यू हमने जो निकाली है वो 3/8, ये हमने k फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके बाद सॉल्व।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3k माइनस 7 एंड c इक्वल टू 5k। सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे माइनस b और a। तो b की वैल्यू हमारे पास है 3k माइनस 7 और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ये आगे माइनस 3k माइनस 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट c और a, c की वैल्यू हमारे पास है 5k और a वैल्यू 1। तो हमने प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट फाइंड कर लिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब सवाल के अंदर जो कंडीशन दी हुई है सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम हमारे पास है माइनस 3k माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज और प्रोडक्ट हमारे पास निकला है 5k। इसके बाद हमने जो करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/2, ये हमारा 3/2 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमने इसे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 को। इसके बाद हमने इस 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 on the 2, 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3 5 15k, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6k माइनस माइनस प्लस 7 to the 14 15k। इसके बाद हमने ये करना है कि ये हमारे पास हो जाएगा 15k, जो माइनस 6k है इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 14 होगा। अब 21k 14 हो गया, 21 को हम डिवाइड कर देंगे 14/21 और 7 के टेबल पर 7 2 दा 7 3 दा, तो 2/3k की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया, इसके 2 ही पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कि इफ सम ऑफ रूट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k x square plus 3k x minus 8 is equal to 0 is 2। तो हमने इसमें ये फाइंड करना है, ए हमारे पास है 4k, बी हमारे पास है 3k और सी हमारे पास है -8। तो सम ऑफ रूट एस माइनस बी और ए, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 3k और ए की वैल्यू हमारे पास 4k है, k से कैंसिल हो जाएगा, -3/4। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट सी और ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास है -8 और ए हमारे पास है 4k। तो 4 के टेबल पे कट कराएं, 4 1 दा 4 2 दा, तो -2 और k, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास फार्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ स्क्वायर का। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने लिख देना है सम ऑफ स्क्वायर के साथ में। और ये जो हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर है जो क्वेश्चन में है वो इज 2, तो 2 के इक्वल है, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है, पुट द वैल्यूज। तो अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर है वो है -3/4 का स्क्वायर माइनस 2 और प्रोडक्ट हमारे पास है -2k 2 और k इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 9/16 माइनस माइनस प्लस 4/k इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे 16k, तो ये हमारे पास इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 9k प्लस 64।
अब हमने ये करना है कि 16k को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट पे बच जाएगा 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 32k। 64 32k 9k इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 32 से 9 निकाल दें तो हमारे पास जो होगा 32 से 9 को सब्ट्रैक्ट करें 21 सॉरी 23, तो 23 के 64, 23 को 64 पर डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 64/23। इसका सेकेंड पार्ट है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। तो सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड करनी है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2k और c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1। इसके बाद सम ऑफ रूट हमने फाइंड करना है s इज इक्वल टू, या हमारे पास सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है जिसको हम s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस b ओवर a, तो b की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस माइनस 2k और a की वैल्यू 1, तो ये हो गया 2k। प्रोडक्ट अल्फा बीटा p से रिप्रेजेंट करते हैं c ओवर a, तो c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1 ओवर 1, 2k प्लस 1। ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर लिए हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके बाद जो हमें एज गिवन दिया हुआ है वो है सम ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हमारे पास इज इक्वल टू 6। तो ये इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 2k का स्क्वायर माइनस 2, और प्रोडक्ट हमारे पास है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इसके बाद 2k का हमने स्क्वायर लेना है 4k का स्क्वायर माइनस 2 टू द 4k प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 इज इक्वल टू 6। 4k का स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, ये हमारे पास 6 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। 4 इसमें कॉमन लें तो k का स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 पे डिवाइड कर दे 0 पे तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल 0/4। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है हमारे पास k स्क्वायर माइनस 2k, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने ये करना है कि इसके फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर कुछ इस तरह बनाने हैं कि अगर हमारे पास माइनस 2k स्क्वायर, अगर हम इन्हें प्लस करें तो माइनस k बने और मल्टीप्लाई करें तो 2k स्क्वायर बने, तो हमारे पास माइनस 2k और प्लस k। अगर हम इन्हें प्लस कर दें तो ये माइनस 2k से प्लस 1k निकाल दें तो माइनस k, ये हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 2 अंदर 2k का स्क्वायर हो गया। तो k का स्क्वायर, इस माइनस k की जगह हमने लिखना है k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके पेयर लिख दें। इसमें फर्स्ट में हमारे पास जो कॉमन है वो है k, तो k प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी दो कंडीशन बना देंगे, k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2। k प्लस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस 1। तो k के हमारे पास दो आंसर आ गए हैं 2 एंड माइनस 1, और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए थे, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इसके क्वेश्चन नंबर 4 5 6, और इसके बाद ये वीडियो जो है ये एक्सरसाइज और कंप्लीट हो जाएगी, वो से पार्ट नंबर 2 होगा नेक्स्ट जो वीडियो आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।